जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदायों की। तो यहाँ पे हम उन संप्रदायों का परिचय देखेंगे, उसके मत देखेंगे और उन संप्रदायों के जो गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों हम यूजीसी नेट, जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 की तैयारी कर रहे हैं। और जितनी भी शिक्षक पात्रताएं परीक्षाएं हैं, वो फिर चाहे स्टेट लेवल की हों या फिर नेशनल लेवल की, उन परीक्षाओं की हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस हमारी अटेंड नहीं की हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, जहाँ पे प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी पीजीटी जून 2022। तो आप वहाँ पे उन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसमें हमारी करंट क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा जिसमें हमने पिछले साल जो तैयारी की थी अक्टूबर 2021 में, वो टीजीटी वो यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है। वहाँ पे जाके आप उसे देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स दोस्तों आप अपने स्वयं बनाएं ताकि आपको वो नोट्स आसानी से याद रहे। तो हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है, टॉपिक वाइज टॉपिक और यूनिट वाइज यूनिट हम लोग यहाँ पे देखते चल रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदायों का परिचय। इसमें हम प्रमुख संप्रदाय, उनकी रचनाएं, रचनाकार, प्रवर्तक, आचार्य, दार्शनिक मत, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है संप्रदाय, इसके प्रवर्तक आचार्य हैं, दार्शनिक मत क्या है, गुरु कौन है, और यहाँ पे इनका जन्म स्थान पूछा है, जन्म स्थान बताना है। तो सबसे पहले है संप्रदाय सनकादि संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। सनकादि और निम्बार्क संप्रदाय दोनों एक ही हैं और जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का समय जो है वो 1114 से लेकर के 1162 तक का समय है। और इनका जो दार्शनिक मत है वो द्वैतवाद है। सनकादि संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, प्रवर्तक आचार्य निम्बार्काचार्य, दार्शनिक मत द्वैतवाद। और जो गुरु हैं वो है नारद मुनि और इनका जन्म स्थान है निम्बापुर मैसूर। सनकादि संप्रदाय निम्बापुर मैसूर, निम्बार्काचार्य निम्बापुर मैसूर, द्वैतवाद निम्बापुर मैसूर। ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो याद करने वाली चीज़ है वो क्या है कि सनकादि संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य, ये हमेशा किसमें आता है, मिलान वाले क्वेश्चन में आता है। ठीक है, ए और बी का मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए में दे देगा संप्रदाय और बी में दे देगा प्रवर्तक आचार्य, जोड़ी मिलान में आता है। या फिर कभी कभी उसमें दे देता है, क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य निम्नलिखित में से कौन है, निम्बार्काचार्य। दूसरा है रुद्र संप्रदाय, प्रवर्तक आचार्य हैं विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य। 1478 से लेकर के 1530 इसका समय है। और इसका जो दार्शनिक मत है रुद्र संप्रदाय का वो है शुद्धाद्वैतवाद। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है कि निम्बार्काचार्य का दार्शनिक मत क्या है, द्वैतवाद, ये भी पूछता है और ये दोनों भी पूछता है। संप्रदाय और प्रवर्तक आचार्य भी पूछता है, प्रवर्तक आचार्य और दार्शनिक मत भी पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य में हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद। इनके गुरु हैं विष्णु स्वामी और जन्म स्थान है चंपारण। अगला है सखी संप्रदाय या फिर हरिदासी संप्रदाय और इसके प्रवर्तक आचार्य हैं स्वामी हरिदास। समय है 1478 से लेकर के 1578 का। इसका मत नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। और इसके जो गुरु हैं वो हैं आसधीर, जगह है, स्थान है वृंदावन राजपुर। फिर है गौड़ीय संप्रदाय, प्रवर्तक आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु। समय है 1486 से लेकर के 1533। और इसका क्या है, इस संप्रदाय का मत है
अचिंत्य भेदा भेद, अचिंत्य भेदा भेद, और इसके गुरु हैं केशव भारती, जन्म स्थान है नवद्वीप बंगाल में। फिर है राधा वल्लभ संप्रदाय, प्रवर्तक आचार्य हैं हित हरिवंश, 1502 से 1552 ईस्वी, यहाँ पे इनका मत नहीं दिया हुआ है। और इनके जो गुरु हैं वो जो गोपाल वल्लभ जी हैं, और जन्म स्थान है बांदगांव मथुरा। अब बात करते हैं निम्बार्क संप्रदाय की, जिसे सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यह कृष्ण भक्ति से संबंधित ब्रज मंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। निम्बार्क संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय क्या है? वैष्णव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्री हंस भगवान हैं। निम्बार्क तक यह क्रम इस प्रकार आया। किस प्रकार? श्री हंस भगवान, फिर सनकादि, फिर नारद मुनि, और अंत में आचार्य निम्बार्क। फिर है आचार्य निम्बार्क के बारे में। नारद मुनि को इनका गुरु माना जाता है। किनका? आचार्य निम्बार्क का गुरु नारद मुनि को माना जाता है। शैशवावस्था में इनका नाम नियमानंद था। अरुणी भी इनका एक नाम था। किसका? नारद मुनि का। ब्रह्म सूत्रों के व्याख्याता बादरायण व्यास को निम्बार्क का समकालीन माना जाता है, हालांकि डॉक्टर भंडारकर इसे स्वीकार नहीं करते। ध्रुव क्षेत्र मतलब मथुरा में है, में नियमानंद अपने आश्रम पर एक बार जैन साधु के शास्त्र चर्चा में इतने लीन हो गए कि सूर्यास्त हो गया। वह भोजन की बेला ना रही। नियमानंद पश्चाताप व वेदना से भर गए, परंतु तभी आश्रम के नीम के वृक्ष के ऊपर सूर्य अपनी किरणें फेंकने लगा। जैन साधु को तभी भोजन कराया गया। उसी दिन से नियमानंद का नाम निम्बार्क मतलब नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला हो गया। निम्बार्क का मतलब क्या होता है? नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। दक्षिण में जन्मे निम्बार्क की कर्मभूमि ब्रजमंडल ही रही। उन्हें भगवान सूर्य व कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। अत्यंत सुंदर होने के कारण इनका नाम सुदर्शन भी था। निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद है, जिसे प्राचीन भेदा भेदवाद का ही नवीन रूप माना जाता है। वेदांत पारिजात सौरभ, ब्रह्म सूत्र पर वृत्ति, दश श्लोकी श्री कृष्ण स्तवराज मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पन वल्ली इनकी रचनाएं हैं। इनके 4 प्रधान शिष्य थे। सबसे श्रीनिवासाचार्य सबसे प्रसिद्ध हैं, जिनकी रचना वेदांत कौस्तुभ है। अन्य 3 शिष्य हैं श्री औडुंबराचार्य, श्री गौरमुखाचार्य व श्री लक्ष्मण भट्ट। भक्ति के लिए विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन आचार्य निम्बार्क ने ही किया। फिर है कि निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद में है। कहाँ है? राजस्थान के सलेमाबाद में। वृंदावन में श्री जी की बड़ी कुंज स्थान पर निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। सबसे पहले कवि हैं श्री भट्ट, जिनकी रचनाएं हैं युगल शतक और आदि बानी। फिर दूसरे कवि हैं, रचनाकार हैं हरिव्यास देव, इनकी रचना है महावाणी। और तीसरे हैं परशुराम देव, जिनकी रचना है परशुराम सागर।